हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। मास्क जब से कोरोना काल आया तब से हर बच्चा मास्क के बारे में जानता है। पहले तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी मास्क की, लेकिन मास्क हमें कई चीज़ों से दूर रखता है, जैसे इन्फेक्शन है या कोई भी बीमारी से इन्फेक्शन है या हमें किसी से छुपना है, कई चीज़ों के उपयोग में मास्क आने लगा है। पहले तो फ़िलहाल इसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन अब बच्चे जानते हैं। और लोग अब इन्फेक्शन के लिए तो कम, अगर किसी से छुपना है या अपनी पहचान नहीं बतानी है तो उसके लिए मास्क का उपयोग बहुत करते हैं। तो मेरी ये कहानी है मास्क। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरी कहानियों को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। बीना जी के पति को गुजरे हुए करीब 5 साल हो गए। उनके जाने के बाद उनकी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया और वो अपनी लाइफ में बिल्कुल शांत रहने लगी। उनकी एक बेटा था और एक बेटी थी। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों बच्चे अपनी अपनी लाइफ में पूरी तरह से मगन थे। पहले जब पति की उनकी डेथ हुई तो पहले तो बेटा हाल चाल उनका ले भी लेता था, लेकिन धीरे धीरे सब लोग अपने काम में बहुत बिजी हो गए और इस तरह बीना जी अकेली पड़ती चली गई। पहले बहू भी कभी कभार उनसे बातचीत कर लिया करती थी, लेकिन अब वो अपने किटी पार्टी और अपने दोस्तों के साथ मस्त रहने लगी, तो उसे भी अब सास की उतनी ज़्यादा चिंता नहीं होती थी। बीना जी अकेले घर में रह रही थी। वो अपने पति की तस्वीर के सामने अक्सर बातें किया करती थी। जब वो बहुत अकेला महसूस करती थी तो अपने पति की तस्वीर लेकर उसे ढेर सारे सवाल किया करती थी कि क्यों जी आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। इस बड़ी दुनिया में उनका कोई नहीं था, इस वजह से वो अक्सर दुखी रहने लगी थी और इसी वजह से वो धीरे धीरे बीमार पड़ती जा रही थी। उनका बेटा सुभाष अपने बिजनेस में काफ़ी व्यस्त हो चुका था और पिताजी का बिजनेस था। जब पिताजी थे तो काफ़ी लोगों का आना जाना रहता था। बीना जी का भी मन लगा रहता था उनकी सेवा सत्कार में, लेकिन अब बेटा बिजनेस में भी ज़्यादा मस्त रहता है और उनकी भी अब तबीयत उनका साथ नहीं देती है। और घर में अगर कोई बिजनेस का आता है, कोई भी इंसान आ रहा है तो उसे नौकर देख रहे थे, तो उनकी भी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीत रहा था। बीना जी अकेली होने की वजह से दिन प्रतिदिन वो कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें किसी से बातचीत नहीं करना था, वो अकेले रहना पसंद करने लगी और इस वजह से वो धीरे धीरे बीमार पड़ती जा रही थी। उनकी तबीयत लगभग ख़राब ही रहने लगी आए दिन, जिसकी वजह से उनके बेटे को काफ़ी प्रॉब्लम होती। जब उनकी माँ बीमार पड़ती तो काफ़ी ट्रिप उन्हें कैंसिल करनी पड़ती थी। उनकी बहू भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, अपने दोस्तों के साथ वो रहती थी या अपने दोस्तों में मगन रहती थी, तो उन लोगों के लिए बीना जी की तबीयत प्रॉब्लम बनने लगी। बीना जी दुखी भी रहती थी और वो करती भी क्या, उनकी जो है उनका अकेलापन उन्हें खाए जा रहा था अंदर अंदर। तब उनके बेटे ने डिसाइड किया कि माँ को क्यों ना वृद्धाश्रम छोड़ दें, वहाँ पर उनके हम उम्र के लोग रहेंगे, वो उनसे बातचीत करेंगी तो उन्हें थोड़ा सा खुशी महसूस होगा, वो थोड़ा खुश रहेंगी। ये बातें जब उन्होंने बीना जी से कही तो बीना जी बिना कोई सवाल किए उन्होंने उस बात पे हामी भर ली, क्योंकि उनका मानना था वैसे भी घर पर रहकर वो कौन सा किसी के पास में है, वहाँ भी उनके बच्चे उनसे दूर ही रहेंगे, यहाँ भी उनके बच्चे उनसे दूर ही हैं। ये सोचकर उन्होंने हामी भर ली कि कोई बात नहीं, जहाँ बच्चे चाह रहे हैं, बच्चों का जहाँ मन हो रहा है वो हमें वहाँ पर भेज दें। पति पत्नी ने माँ को वृद्धाश्रम भेजने का डिसीजन लिया और उन्हें वृद्धाश्रम ले जाकर छोड़ दिया। वृद्धाश्रम में वो पहुंचकर फिर भी वो उनकी फ्रेंड्स हो गई, उनकी कुछ सहेलियां हो गई, उनके कुछ दोस्त हो गए। वहाँ पर वो कम से कम अपने दिल की बात किसी से कह लेती थी। यहाँ पर वो एकदम अकेली रहती थी और वहाँ पर वो अपने दिल की बातें अपने दोस्तों से बोल दिया करती थी। धीरे धीरे वो वहाँ पर रम बस गई और वहाँ पर जो है
वो रहने लगी तो वहाँ उन्हें अच्छा लगने लगा और इस तरह उनका वक्त हंसी खुशी में बीतने लगा। अब एक दिन अक्सर उनके बच्चे उनसे बातचीत कर लिया करते थे, उनसे अक्सर उनकी बातें हो जाती थी। बीच बीच में उनका बेटा, उनकी बहू उनका हालचाल ले लिया करते थे कि माँ जी कैसी हैं, आपको अच्छा लग रहा या नहीं अच्छा लग रहा। तो वो कहती कि बेटा अच्छा लगे या ना लगे मुझे यहीं रहना है और ठीक है, मैं ठीक हूँ, तुम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हो, अच्छी बात है। तो इस पर जो है वो भी मतलब अपने बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनके बच्चे उन्हें अब बोझ समझने लगे हैं। एक दिन वृद्धाश्रम में काफ़ी चहल पहल थी, काफ़ी नामी गिरामी लोग आ रहे थे और इसी बीच उनके बेटे ने उन्हें फ़ोन कर दिया। बेटे ने वीडियो कॉल करके कहा, माँ देखा तो उसे भी आश्रम में काफ़ी हलचल नज़र आ रहा था। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या बात है, आज तो आश्रम बहुत सजा हुआ है, क्या बात है, कोई आ रहा है क्या, कोई नेता कोई कुछ आ रहे हैं क्या? तो इस पर उनकी माँ कहती, हाँ बेटा आज बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी बातें बोलने मतलब अब दान देने आ रहे हैं वृद्धों को, कुछ लोग वृद्धों से मिलने आ रहे हैं, किसी का जन्मदिन है कुछ है तो वो लोग मिलने आ रहे हैं। तो इस पर जो है उनके बेटे ने कहा, हाँ भाई वृद्धाश्रम में बड़े बड़े लोग दान देने आते ही हैं। तो वो कुछ नहीं बोली, मुस्कुराती रही। उनके मन में चल रहा था, हाँ अपने अपनों की सेवा कोई नहीं कर पाता है, बस वृद्धाश्रम में लोग दान देने आते हैं, बच्चे ये दिखावा क्यों करते हैं, उनके मन में चल रहा था। मुस्कुराती जा रही थी। तभी उनके बेटे ने कहा, माँ तुमने मास्क आज लगाया है? तो वो कहती, हाँ बेटा काफ़ी लोग आ रहे हैं ना, तो इस वजह से मास्क लगाया है। तो उनके बेटे ने कहा कि माँ अब क्यों लगाया, अब मास्क लगाना, अब बीमारी थोड़ी ना बची है जो मास्क लगाई हो, और तुम्हें घुटन होगी मास्क में, तुम मास्क उतार दो, कोई टेंशन नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर उनकी माँ ने कहा, नहीं बेटा अब काफ़ी लोग आ रहे हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा, इस वजह से मैंने मास्क लगाया है। तो उनका बेटा हंसने लगा, क्या माँ अब कहाँ जो है, अब बीमारी कहाँ है जो इन्फेक्शन होगा, तुम भी फालतू में परेशान हुआ करती हो। तब वो माँ से नहीं रहा गया, माँ ने कहा कि बेटा हो जाएगा, मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा, तुम्हें हो जाएगा। तो इस पर उनका बेटा अचंभित हो गया, उनकी बहू अचंभित, अरे हमें इतनी दूर हम लोग हैं तो हमें कैसे इन्फेक्शन होगा। तब माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा जो है आज जो लोग आ रहे हैं ना, वो तुम्हारे पिताजी से मिलने आया करते थे, उन्हें हमारे घर का रहन सहन, हमारे घर के लोगों के बारे में सब कुछ पता है। तुम्हें याद है वो शर्मा जी जो तुम्हारे आते थे तो तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लाते थे, तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो आ रहे हैं, उनका बेटा उनके साथ आ रहा है। पंडित जी जो हमारे यहाँ पूजा कराते थे और कभी भी कोई ग्रह दोष हो या तुम्हें कोई परेशानी होती थी तो मैं उनसे उपाय पूछती थी, वो आ रहे हैं। काफ़ी नामी गिरामी लोग आ रहे हैं जिन्हें हम जानते हैं और वो हमें जानते हैं। तो बेटा अगर मैं ये मास्क नहीं लगाए रखूँगी ना तो तुम्हारी इज्जत को इन्फेक्शन हो जाएगा, लोग कहेंगे ये वही लड़का है जिसके लिए इनके माँ बाप ने दिन रात प्रार्थना की थी, जिसके लिए माँ बाप ने हर पूजा पाठ कराया था। तो बेटा ना ये तुम्हें इन्फेक्शन कर देगा, तुम्हारी इज्जत को इन्फेक्शन लग जाएगा। इस वजह से मैंने ये मास्क लगाया है ताकि तुम्हारे बारे में किसी को ना पता चल सके। उनका बेटा उनकी बातें सुन रहा था, उसकी नज़रें झुक गई थी कि आज उसने कितना गलत डिसीजन लिया, अपनी ही माँ को उसने वृद्धाश्रम भेजकर। जो माँ उनके लिए ढेर सारी दुआएं करती थी, ढेर सारे पूजा पाठ करती थी, आज वही माँ, उस माँ की परवरिश वो नहीं कर पा रहे हैं और उस माँ को उन्होंने वृद्धाश्रम भेज दिया। लेकिन आज फिर भी उनकी माँ उसके बारे में सोच रही है कि कहीं उनके बेटे को इन्फेक्शन ना लग जाए, उनके बेटे की इज्जत ना चली जाए। इस वजह से इतनी गर्मी है और इतना घुटन हो रहा है मास्क लगाने पर, फिर भी वो मास्क लगाकर घूम रही हैं। तो फ्रेंड्स मेरी ये कहानी मास्क मैंने कहीं पर पढ़ी थी, थोड़ी सी मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैंने उसको फिर एक सार बना कर इसको लिखा है कहानी को, और जो है मुझे बहुत अच्छी लगी सच में।
हम लोग चाहे जितने बदतमीज़ी अपने पेरेंट्स के साथ करें, चाहे जितना उन्हें उल्टा सीधा बोलें, बुढ़ापे में उनके साथ चाहे जितना बुरा करें, फिर भी उनके दिल से हमेशा दुआ निकलती है और वो हमेशा हमारे इज्जत की परवाह करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम मास्क कभी कभी ना, ये मास्क जो है हमारा दोहरा चेहरा उजागर करता है। हम जब कभी दोहरे चेहरे के अंदर रहते हैं तब ये मास्क ही होता है जो उसे छिपाए रहता है। सच में इस कोरोना ने एक ऐसी चीज़ें ला के हम लोगों को दे दी है जिससे हम बहुत कुछ छुपा सकते हैं। इन्फेक्शन के नाम पर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ छुपा सकते हैं। और हमारे यहाँ तो आजकल बच्चे इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, मास्क का। बच्चे उठा रहे हैं, उन्होंने तो मास्क लगाया था, उस बुजुर्ग ने मास्क लगाया था अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए, और हमारे बच्चे मास्क लगाते हैं अपने पेरेंट्स की इज्जत को दांव पर लगाने के लिए। तो प्लीज़ मास्क लगाइए इन्फेक्शन से बचाव के लिए, ना कि उसका गलत इस्तेमाल के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो रही है। आप लोगों को अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और बताइएगा कि सच में मैंने जो चीज़ें कही है मास्क के बारे में वो सही है या गलत। तो आप लोग ज़रूर राय दीजिएगा और मेरी कहानी कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।